ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए हैं और इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि यार किस तरीके से आप लोग जो आपके 100 दिन बचे हुए हैं जेईई मेन 2024 के लिए, ठीक है, इस 100 दिन के अंदर आप लोग किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड से। यार देखो, मेरा भी स्कोर जो है ना 80, 100, 110, 120 इस रेंज में अटका पड़ा था जब मैं जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहा था। और मैंने यार लगभग 1-1.5 महीने के अंदर अपना स्कोर को बूस्टअप करके 180 के रेंज में लेकर के गया था ट्रिक्स एंड चीट कोड से। इससे क्या होता है, बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होता है, आप छोड़ दो, उनको अटेम्प्ट करना रहता है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इंटेलिजेंट गेसिंग करके जुगाड़ ट्रिक्स लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, जो मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में पूरा सिखाता हूं, आपका माइंडसेट डेवलप कराता हूं। माइंडसेट डेवलप होने से होगा क्या, उसका आपको एक डेमो यहां पर जो है मिलने वाला है कि किस तरीके से अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो मेरे से तो आप किस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। पूरी की पूरी यार सीरीज चल रही है, आप देखो 774 एपिसोड्स, ये 774वां एपिसोड है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के सीरीज का जो आप यूट्यूब पे देखते हो। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन में हो जाता है, हजारों क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को दिखाता हूं ये चीज कि क्या फायदा होता है माइंडसेट अगर आप डेवलप कर लेते हो तो। अब जैसे क्या है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप और भी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास में है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क of radius r having surface charge density sigma is placed in xy plane with its center at the origin. Find the electric field intensity along the z axis at a distance z from origin. मान लो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता हो, अगर आपको एक्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आता हो तो आप कर दोगे, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आता हो तो क्या आप एक अच्छा गेस लगा सकते हो जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो सही होने की? वो आप देखो कैसे आप कर सकते हो। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन के बराबर आता है। आपने कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन देखा होगा अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तो। ठीक है, अगर नहीं भी अच्छे से आपको याद हो तो आप डायमेंशन निकाल भी सकते हो। जैसे आप सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कि सरफेस का चार्ज डेंसिटी, राइट। तो Q अपॉन L स्क्वायर एक तरीके से, और नीचे में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया एक तरीके से, अब आप देखो रिलेट करो, K जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट होता है ना, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके जगह मैं एक तरीके से K लिख सकता हूं और L के जगह मैं एक तरीके से R लिख सकता हूं, है ना। तो KQ अपॉन R स्क्वायर, ये डायमेंशन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ना। आपका फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो आपका KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, आपका K क्या हो गया, 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आपका Q अपॉन R स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आपका पोर्शन है ना, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिग्मा, अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए में है, बी में है, सी और डी में आप देखो, सी में तो कुछ और ही है, एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा दिया है तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। समझ गए आप बात को। और आपको ऑप्शन डी में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अलग है, बाकी
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। अब जो बाकी चीजें हैं ना, उसका आप देखो वो डायमेंशनलेस आना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि अगर उसका कुछ प्रोडक्ट लग गया तो फिर अलग हो जाएगा डायमेंशन। आप ध्यान से देखो तो ये 1 है डायमेंशनलेस, और ये हमारे पास में z अपॉन z का डायमेंशन है। ये एक तरीके से रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस अपॉन रूट रेजिस्टेंस स्क्वायर, मतलब रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस डायमेंशनलेस है। तो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ये प्रोडक्ट होके हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का ही डायमेंशन बचेगा। तो ए ऑप्शन सही हो सकता है। बी ऑप्शन भी आप देखो तो ये डायमेंशनलेस है, z अपॉन रूट z स्क्वायर, तो एक तरीके से वो कट जाएगा, तो ये भी आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बचता है। सी ऑप्शन को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया यार, ठीक है, बट फिर भी आप देखोगे तो z का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक तरीके से, तो मतलब रेजिस्टेंस का भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये खराब ही डायमेंशन आने वाला है, सही नहीं आने वाला। और ऑप्शन डी में आप देखो तो 1/r² का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो वो भी क्या करेगा अपने को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r² का डायमेंशन दे देगा, ठीक है, तो वो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ए और बी में से आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। अब आप कॉमेंट सेक्शन में ए और बी में से तुक्का लगाओ, जो भी आप लगाओगे। मैं एक चार्ट बना देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए और बी में से तुक्का लगाना है, कमेंट सेक्शन में आप गेस करोगे, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, आपको कुछ रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं और आपको क्या चाहिए, अल्टीमेटली रिजल्टेंट चाहिए आपको, किसका किसका, ओपी, ओक्यू, ओआर, ओएस एंड ओटी। ओपी, ओक्यू, ओआर, ओएस एंड ओटी, आपको इसका रेजिस्टेंस चाहिए। एक तो तरीका क्या, आप सारे कंपोनेंट्स लेकर के सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास में टाइम की कमी है या फिर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा कंपोनेंट लेके, तो क्या आप फील कर सकते हो कुछ। आप ध्यान से देखो, फील करने का ट्राई करना आप। मैं इसको ना रीड्रॉ करूं तो यहाँ पे मेरे पास में एक ओपी है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में एक OQ है और यहाँ पे मेरे पास में एक OR है। फील आ रहा है आपको। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में एक OT है इधर और एक OS है इधर, ठीक है, क्या आपको फील आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने जैसा जैसा दिख रहा है थोड़ा लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने फील करके ड्रॉ कर दिया आपके लिए। अब आप ध्यान से समझना, आप खाली मेरे को एक चीज़ बताओ, इस डायग्राम को देख के क्या दिख रहा है, 2 लेफ्ट हैंड साइड में 3 राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसका जो नेट आएगा इफेक्ट, वो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो मेरे को आप बताओ राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। अगर मैं इसके एक्स कंपोनेंट्स को देखूं, इसके जितने भी असर आपके एक्स एक्सिस में हो रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, इसका राइट हैंड साइड में हो रहा है, तो नेट रिजल्टेंट कहां पे आएगा, इसके वजह से राइट हैंड साइड में ज्यादा होगा या इसके वजह से लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा होगा। आपका फील क्या बोलता है। ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड में ज्यादा होगा, बिकॉज राइट हैंड साइड में 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और एंगल भी छोटा है, देखो 30 डिग्री है, ठीक है ना, 10 न्यूटन का, और यहाँ पे 20 न्यूटन है, यहाँ पे 20 न्यूटन है, और यहाँ पे 15-15 न्यूटन है लेफ्ट हैंड साइड में, समझ रहे हो, ये 15-15 न्यूटन है, ठीक है, यहाँ पे 20-20 न्यूटन है और एक 10 न्यूटन एक्स्ट्रा भी है 30 डिग्री पे। तो एक फील से आ रहा है कि राइट हैंड साइड में होगा, तो राइट हैंड साइड में होगा मतलब कि एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप देखो ऑप्शन डी नेगेटिव है एक्स कॉम्पोनेंट, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। समझ गए आप बात को। उसी तरीके से अगर आप y के अंदर में चेक करोगे, ठीक है, y में इसके जितने भी असर ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे, इन 2 वेक्टर्स की वजह से नीचे होंगे और इन 3 वेक्टर्स की वजह से ऊपर कंपोनेंट आएगा। तो ऑब्वियस सा बात है ऊपर कंपोनेंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 वेक्टर है ऊपर, ठीक है ना, 3 वेक्टर आपका ऊपर और नीचे में 2 वेक्टर है। आप देखो ध्यान से, 15, 20 और 10 ये तीनों वेक्टर का असर ऊपर है, नीचे 15 और 20 2 ही है। तो नेट आपको फील आएगा क्या, कि ऊपर की तरफ आपका होगा कंपेयर टू नीचे की तरफ, ठीक है। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो वाई में भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आपका देखो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी में वाई देखो नेगेटिव है और डी में भी नेगेटिव था वाई, तो सी और डी तो आपके वैसे इग्नोर हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए और बी में से यहां पर तुक्का लगाना है, ठीक है। लेकिन आपको ना थोड़ा सा ना यहां पर फील आएगा, यहां पर किस चीज की फील आएगी कि भाई जो ये 10 न्यूटन है ना, उसका y के साथ में एंगल बहुत बड़ा है, 60 डिग्री का एंगल है y के साथ में, तो जो कंपोनेंट आएगा ना वो थोड़ा कम आएगा, ठीक है, कंपेयर टू जो इसका कंपोनेंट x में आया था। समझ रहे हो, ये अब थोड़ा सा फील वाला बात है कि अब x बड़ा होगा या y बड़ा होगा। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मेरे को x की मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रही है कंपेयर टू y, क्योंकि देखो x की मैग्नीट्यूड ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि एंगल छोटा था, 30 डिग्री था। y में इसका असर कम होने वाला है क्योंकि 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो वो एक मेरे को थोड़ा सा रीजन यहां पर फील हो रहा है कि y में छोटा वाला वैल्यू होगा 5 और x में बड़ा वाला वैल्यू होगा 9.25, क्योंकि x में आपको तगड़ा दिख रहा है, ये तीनों पास पास एकदम दिख रहा है, इस तरफ ज्यादा दिख रहा है वैल्यू, ठीक है।
y में थोड़ा सा असर इसका कम दिख रहा है इस वाले का। ये दोनों देखो, ये और ये इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ये और ये, ठीक है। तो जो बचा कुचा असर है इसी का y में आएगा ऊपर, जिसकी वैल्यू कम दिख रही है क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है। ये सब क्या है, आपका माइंडसेट डेवलप होता है। इसमें क्या है, ए ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या मार्क करोगे, ए मार्क करोगे या फिर आप लोग जो है इसमें बी मार्क करोगे, या आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसा माइंडसेट आपको डेवलप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है कि भैया एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द कनकेव, एक कनकेव मिरर है आपके पास में, ठीक है। डिस्टेंस आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बियॉन्ड रखा हुआ है। मतलब क्या है, इन शॉर्ट में आपको समझाता हूं। ये इस तरीके से आपका मान लो कनकेव मिरर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मान लो फोकस है, ये आपका मान लो यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो आपका जो बॉडी रखा है ना, ऑब्जेक्ट रखा है, वो सेंटर के भी इधर रखा हुआ है, इस तरफ कहीं पे रखा हुआ है, समझ गए। तो मान लो बॉडी यहां पर होता तो जो डिस्टेंस है सेंटर से वो d1 दे रखी है, और मान लो उसका इमेज बनेगा कुछ यहां पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये d2 दे रखी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर से और इमेज का डिस्टेंस सेंटर से वो d1 और d2 है रेस्पेक्टिवली। समझ गए ना आप बात को, ठीक है। अब अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे पूछा है। क्या पूछा है अपने को, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे पूछा है। यहां पे मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए जुगाड़ ये लगाना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं लेट करना चाहता हूं, लेट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, लेट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो क्या होता है, इमेज कहां होता है, देन इमेज एट फोकस, है ना। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, अगर ये मेरा कनकेव मिरर हो और ऑब्जेक्ट एकदम इंफिनिटी पे हो तो सारे के सारे रेस क्या होते हैं, पैरेलल आते हैं और वो फोकस से पास हो जाते हैं, ठीक है ना। कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपका क्या होता है, इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है d1 वो हो जाएगा इनफाइनाइट, तो हमारा d2 कितना हो जाएगा, r/2, क्योंकि सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना है, r/2 का है। अब कुछ मत करो, ऑप्शंस में ये चीज को पुट करो, ठीक है। डिनोमिनेटर में सब जगह d1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि d1 माइनस कुछ भी करोगे, d1 की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो उसके सामने सब कुछ फीका पड़ गया, तो ये सारे फीके पड़ जाएंगे, नीचे सिर्फ d1 बचेगा। क्योंकि आप चाहे d1 का प्लस करो चाहे माइनस करो, वो उसके सामने नेग्लेक्ट हो गया, इन्फिनिटी के सामने d2 नेग्लेक्ट हो गया, प्लस करो चाहे माइनस करो। अब हर केसेस में आप d1 को काट सकते हो ऊपर और नीचे, तो अल्टीमेटली आपका क्या बचेगा, इसमें 2d2 बचेगा, इसमें 2d2 बचेगा, इसमें d2 बचेगा, इसमें d2 बचेगा। अब d2 की वैल्यू कितनी है, d2 की वैल्यू आपकी है r/2, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू r/2 मतलब कि r के बराबर, ये आ जाएगा 2 इंटू r/2 मतलब r के बराबर, ये आपका हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा आपका r/2। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ए और बी में से आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू r आई है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि r होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो r है ना, जब भी तो r/2 हमने लिया फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस। समझ रहे हो चालाकी, समझ रहे हो, इस लेवल की चालाकी जो आपको सीखनी होती है यार, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, ए और बी में से आप तुक्का लगाओगे। तो इवन तो आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, आपने ऑप्शंस को यहां पर जो है एलिमिनेट किया, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसके आंसर्स क्या होने चाहिए, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाकर के आप तुक्के मारो, ठीक है, और फिर आकर के आंसर को सुनो। आई होप आप सबने जाकर के कमेंट कर दिया होगा। इस तीनों क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में जो है ए दिया हुआ है आंसर की में, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व करके खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो। चलो, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।